हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विज़ी वेब क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है। इसमें जो कैमरा है वो यानी मेरी खुद की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बार-बार हट जाती है। तो इसको मैं अगली क्लास जब मैं लूँगा तो उसको सही कर लूँगा, ठीक है? तो अगला है कोसी नदी तंत्र। जो हमारी नदियों की श्रृंखला चल रही है उसमें हमारी जो अगली नदी है वह है कोसी नदी तंत्र। हिमालय की जलधारा और इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है वो मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी का प्राचीन संस्कृत नाम क्या है? कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? सप्तकोशी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये इसके आंसर आप खुद दोगे जब ये क्लास आप ले चुके होगे। सबसे पहले हम इसके उद्गम की अगर परिचय की बात करें तो कोसी नदी एक अंतर्देशीय नदी है जो तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तरी ढलान यानी ऊपरी चीन की साइड से, तिब्बत और दक्षिणी ढलान यानी नेपाल से होता है। मुख्य चोटी इसके बेसिन में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां स्थित हैं। इसका प्रवाह नेपाल में चतरा गोर्ज से होकर मैदानों में ये प्रवेश करती है। ओके, इसकी अगर हम सप्तकोशी यानी इसकी जो 7 सहायक नदियां हैं उनको सप्तकोशी की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सप्तकोशी किसकी सहायक नदियों को संज्ञा दी गई है तो कोसी की सहायक नदियों को संज्ञा दी गई है। जैसे कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं 5 जिसको पंचनद की संज्ञा दी गई, वैसे ही इसको भी दी गई है। तो पहली अरुण सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है सनकोसी, ये मध्य नेपाल से प्रभावित होती है, ठीक। फिर है तामुर, ठीक है, पूर्वी नेपाल से। फिर है दूध कोसी एवरेस्ट क्षेत्र से, तामा कोसी प्रमुख जलधारा इसकी, ठीक है, और भोट कोसी। ओके, चलिए आगे। इसके अगर हम बेसिन की बात करें, इस नदी का बेसिन, तो यहाँ पर इसका बेसिन दिया गया है। ये गंगा नदी है और गंगा में ये सीधी आकर ये कोसी नदी मिल रही है ये इस जगह पर आके। सबसे पहले हम कोसी का अगर जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका 74,500 वर्ग किलोमीटर लगभग में। ये गंगा की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में यह मुख्य रूप से बिहार के उत्तर पूर्वी जिले जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार को सिंचित करती है, ठीक है। ये इसका मैप है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है इस नदी को? कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, ठीक है ना। कुख्यात का मतलब होता है बहुत बुरी घटना होती है इसके मार्ग परिवर्तन से। पिछले 200 वर्षों में इसने पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 150 किलोमीटर का क्या किया है? विस्थापन किया है, जिससे अत्यधिक गाद का जमाव हुआ है। मानसून में जल स्तर का अचानक बढ़ना और उत्तर बिहार में लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है इसी नदी के वजह से। यहाँ पर आपको इसके द्वारा लाई गई गाद यानी जो भी मिट्टी वगैरह है, कीचड़ वगैरह है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस वजह से इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 720, भारत में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर। अगर हम सर्वाधिक गाद भार की बात करें तो ये भारत में नंबर 1 पर है। और मार्ग परिवर्तन इसने कितने किलोमीटर का किया है? 150। बहुत ही कम नदियां हैं जो इतना मार्ग परिवर्तन करती हैं, नहीं अपने सीधे मार्ग पर बहती रहती हैं, ठीक। अब इस पर जो नदी पे जो परियोजना है उसको हम समझेंगे। तो इस पर है हनुमान नगर बैराज। भारत और नेपाल के बीच 1954 के समझौते के तहत कोसी बैराज का निर्माण किया गया।
उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण करना, सिंचाई को सुचारू रूप से करना, जल विद्युत परियोजनाओं को बनाना। सिंचाई, इससे बिहार के विशाल कृषि क्षेत्र को पानी मिलता है। संरक्षण, यहाँ कोसी तटबंध प्रणाली बनाई गई है, इसको यानी कोसी नदी के बचाव के लिए। कोसी नदी के जो संगम, कोसी नदी के तट पर एवं इसके संगम पर जो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ये इससे आपको बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप इसको कर लेना, ठीक है। मैं धीरे से अभी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए आगे। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। उसी के बेस पर कोसी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है, ये आप खुद बताइए, ठीक है। कोसी बैराज भारत के किस राज्य की सीमा पर स्थित है, ये आप खुद बनाइए। कोसी नदी विश्व में किस भौगोलिक आकृति के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये आप खुद बनाइए, ठीक है ना। फिर है कोसी नदी किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कोसी नदी द्वारा मार्ग बदलने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। तो क्या है, अत्यधिक गाद, और इसका आंसर क्या है, हिमालय। तो ये थी हमारी कोसी नदी। इससे पहले भी मैं नदियाँ करा चुका हूँ, और जो हमारे ट्रिक की क्लासेस है वो भी इसी चैनल पर चल रही है। जो भी इस चैनल पर, जो भी अभी इस वीडियो में थोड़ी टेक्निकल इश्यू हुआ है कैम यानी वीडियो को लेकर, वो मैं अगली क्लास में उसको सही कर लूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।